पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG अली नासिर रिजवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं किसी को रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। एहतजाज करने वालों में अफगानी भी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल 19 अफगान बाशिंदों को पकड़ा गया। ऐसे एहतजाज की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 3 दिनों में 900 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जिनसे असलहा भी मिला। PTI का एहतजाज सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मन घड़त करार दे दी। ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल पोली क्लिनिक ने भी सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वजाहती बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI की एहतजाजी तहरीक दम तोड़ गई। 4 दिन बाद शहर इक़्तिदार की रौनक बहाल। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, जगह जगह लगे कंटेनर्स भी उठा लिए गए। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की सफाई सुथराई में मसरूफ़। इंटरनेट सर्विस बहाल, कारोबारी मराकज़ भी खुल गए। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। लाहौर में भी बंदिशें ख़त्म, शहरी घरों से निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त हिकमत अमली, शहर इक़्तिदार को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। शरपसंदी के इल्ज़ाम में PTI के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी से 400 अटक, पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 44, मरी से 3 और मियांवाली से 8 अफराद गिरफ्तार। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकारों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। शरपसंदों ने असलहा, गुलेलें, पत्थर और दीगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादतें भी हुई, मुतअद्दिद जख्मी हुए। PTI की फाइनल कॉल, कल फाइनल अंजाम। PTI की लीडरशिप एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगी। बुशरा बीबी और अली अमीन के दरमियान लीडरशिप की धींगा मुश्ती, वर्कर्स रुल गए। बुशरा बीबी नाकामी और फरार का मलबा अली अमीन पर डालने लगी। अली अमीन और दीगर क़यादत ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा दिया। हुकूमत से बहुत कुछ मनवा रहे थे, डी चौक की जिद ने सब खत्म कर दिया। आला क़यादत भी बरस पड़ी। अलीमा खान ने भी चाइना चौक पर खड़े मरकजी कंटेनर के कंट्रोल पर सवालात उठा दिए। बोली, मरकजी कंटेनर के बिजली और साउंड सिस्टम शाम होते ही क्यों बंद किया गया? लीडरशिप ने मायूस किया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत से मायूस, सवालात उठा दिए। कहते हैं अली अमीन के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। लीडरशिप में मुशावरत और राब्ताकारी नजर नहीं आई। प्लानिंग का भी फुक़दान था। पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही जाने के लिए क्यों चुना गया। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। तानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गए। ऐसा जुल्म हुआ कि जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी कांप जाए। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हुकूमत मातम के बजाय जश्न मना रही है। हुकूमत जुल्म करके हार गई और PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। कभी इनकलाब को इतनी जल्दी भागते नहीं देखा जैसा कल देखा। बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत को खुडे लाइन लगा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी घरेलू खातून नहीं, सियासी खातून हैं। एहतजाज की क़यादत की लेकिन सबसे पहले मैदान छोड़ गई। खातून ने PTI का बेड़ा गर्क कर दिया। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। कल गंडापुर को डंडे पड़े। मुजाहिरीन पर हमलों की खबरें बिल्कुल गलत। हुकूमत की जानिब से ताकत और बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर लाशों की सियासत करना चाहते थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं गिरफ्तार मुजाहिरीन में से अक्सर मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। 37 अफगान बाशिंदे भी थे जिनको इंतशार के लिए लाया गया था। मुजाहिरीन से जो हथियार पकड़े गए वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI के एहतजाज में हलाकत तौर पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं देख सकते और ना ही बात करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलारी के रिमार्क्स। आपके सामने वो भागे हैं, 1 2 3 नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। परसों से स्कूल खुल जाएंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बस कर दे, कब तक ऐसा करेंगे? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फट पड़े, कहते हैं अब तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। 2 बार इन्होंने खुद एहतजाज के लिए जगह मांगी, संगजानी की जगह फाइनल हुई तो इनकी खातून ने मना कर दिया। गिरफ्तार अफराद की तफसीलात जल्द मीडिया के सामने लाई जाएंगी। अफगानी बाशिंदों के हवाले से भी फैसला कर लिया, जल्द अवाम को आगाह कर दें। चौक से गाड़ी चला के और कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के। अली अमीन, गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए, वो फाइनल कॉल देकर फरार हो गए। ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि मिस्ड कॉल थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी PTI की क़यादत पर बरस पड़े। कहा अगर इन्होंने आखिरी कॉल दी तो फिर भागे क्यों? हम खून खराबा नहीं चाहते थे, न लाशें गिराना चाहते थे। वो अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। तहरीक इंसाफ लाशें गिराना और 9 मई का सानहा दोहराना चाहती थी। PP रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद, बोले बुशरा बीबी तो बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। खातून की सियासत मनफी, अवाम के जज्बात को भारा। हुकूमत ने बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया, फोर्सेस ने बहादुरी से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील PTI सलमान सफदर के दलाइल, बोले तोहमत लगाना आसान, साबित करना मुश्किल। 30 मुकदमात हुकूमत के खिलाफ फैसले हो चुके, 25 के करीब अदालत के सामने। हर मुकदमे में मुद्दई पुलिस वाले, कभी कहते हैं साजिश इस तरह हुई, फिर कहते हैं नहीं उस तरह हुई। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बड़ी बैठक कुछ देर में लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। इजलास में हुकूमत के मुतवक्किल इक़दामात और फैसलों की काबीना से तौसीक ली जाएगी। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा। जनरल यांग की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाक फौज की पेशेवराना महारत की तारीफ। GHQ पहुंचने पर जनरल यांग योशिया ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बालारूस के सदर का दौरा है पाकिस्तान। मरी पहुंच गए। इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर घड़ियाल हेलीपैड पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर गवर्नमेंट हाउस में नवाज शरीफ की तरफ से ज़हरानी में शिरकत करेंगे।
सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में सेक्रेटरी पॉपुलेशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 880 मुलाजमीन मुस्तकिल कर दिए। महकमा पॉपुलेशन का तहरीरी जवाब मराद के बगैर मुस्तकिल किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार तहरीरी जवाब का जायजा लेकर एतराज़ात जमा कराए जाएं। मुतमईन ना हुए तो भारी जुर्माना लगाकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर देंगे। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स। अवामी नुमाइंदे भी शिकवे शिकायत करने लगे। सिंध असम्बली के अरकान का तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौजूदा माहाना तनख्वाह और मराद 1,44,000 रुपये। दीगर सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में सबसे कम असम्बली इजलास और कायमा कमेटियों में शिरकत पर अरकान को 2,000 रुपये मिलते हैं, जो ग्रेड 18 के ऑफिसर से भी कम है। स्पीकर सूबाई असम्बली का मामला स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में उठाने का फैसला। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड फ़िज़ाई आलूदगी में चौथे नंबर पर। डेरा गाजी खान में खवाजी दहशत गर्दों के अज़ाइम एक बार फिर नाकाम। रात के 25 से 30 दहशत गर्दों का थाना बेहोबा की सरहदी चौकी लखानी पर हमला। दहशत गर्दों ने रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असलहे से चौकी को निशाना बनाया। पुलिस का मौसर जवाबी वार। दहशत गर्द भारी जानी नुकसान उठाकर फरार। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खवाजी दहशत गर्दों की निशानदेही की गई। IG पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाज़िर। अहले गज़ा पर ज़मीन तंग कर दी गई। इसराइल की गज़ा पर मुसलसल बमबारी जारी। गज़ा सिटी के इलाके जैतून पर हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। मरने वालों में एक स्कूल में पनाह लिए हुए 13 अफराद भी शामिल। इमारतें मलबे का ढेर। पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। फ़लस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम पर खामोश। रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव शहर में मिसाइल हमले में 23 यूक्रेनी जख्मी, 40 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओडिशा में भी रूसी हमले में 10 यूक्रेनी शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। मिखाइलोव में रूस ने तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बिजली मुनक़ता। ज़ैपोरिज़िया के इलाके में सनती तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। रूसी वज़ारत दाखिला का यूक्रेन से दागे गए 8 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा। अल्बानिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का सिविल नाफरमानी का ऐलान। मुल्क में निगरां हुकूमत कायम करने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। फुलर्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब तैयारा दरख्त से टकरा गया। तैयारे में सवार दोनों पायलट मामूली जख्मी हुए। तैयारे के मलबे को हटाने का काम जारी। बहराए अहमर में मिस्ट्री कश्ती डूब गई। 33 अफराद को बचा लिया गया। 4 लाशें बरामद। 7 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में अमरीकी 13 अफराद और 31 सयाह सवार थे। सयाहों का ताल्लुक बेल्जियम, बरतानिया, चीन और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से था। जापान के साहिली इलाकों में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। इमारतों से बाहर निकल आए। किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात नहीं। मुतालिका इदारों ने शहरियों को एहतियात बरतने और आफ्टर शॉक से मुतालिक खबरदार कर दिया। चीन ने ZQ-2 नामी मॉडिफाइड रॉकेट को खला में रवाना कर दिया। रॉकेट को चीन के शुमाल मगरबी इलाके में कायम तिजारती खलाई मरकज के पायलट जोन से खला में भेजा गया। वनडे सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स को एक और इम्तिहान का सामना। जिम्बाब्वे के खिलाफ 30 और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच से कबल कौमी टीम को धचका। फास्ट बॉलर
अहमद दानियाल और शाहनवाज दानी इंजरी का शिकार, वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहदाद खान स्क्वाड में शामिल। ACC विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टूर्नामेंट 15 से 22 दिसंबर तक कोलालमपुर मलेशिया में खेला जाएगा। जोफ्रिशा अयाज कप्तान और कोमल खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान ग्रुप ए में अपना पहला मैच 15 दिसंबर को इंडिया के खिलाफ खेलेगा। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubinia honey? नाम नहीं सुना हो। JTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ JTV न्यूज़ पर।